और उस कथा में प्रवेश जब कर जाएंगे फिर तो नॉन स्टॉप चलना ही है 2 तक। तो मैं चाहूंगा कि श्री हमारे रजनीश किमता जी 2 मिनट कुछ अपनी भावना व्यक्त करेंगे। आप सब लोग प्रेम से श्रवण करें, फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम पूजनीय महाग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण शुकदेव महाराज के रूप में व्यासपीठ को सुशोभित करते हुए परम श्रद्धेय गुरु महाराज श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज हमारे मध्य आज एक और महान व्यक्तित्व के स्वामी और महान संत रामलोक जिन्होंने स्थापित किया है हमारे कंडाघाट सोलन में, परम पूजनीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं समस्त हमारे ब्राह्मणगण जो वृंदावन से आए हैं, हमारे जो अपने हिमाचल से यहाँ पर आए हैं, आस्था चैनल की समस्त टीम जो बहुत कठिनाइयों के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने दुर्गम क्षेत्र में जहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। महाराज श्री ने भी बड़ा अपना सुंदर तरीके से पूरा व्याख्यान किया यहाँ की पहाड़ों की संस्कृति और सुंदरता का। हमारा आज हमारे लिए अनंत खुशी का समय है। ये तो है ही कि हमारा इतना शानदार यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम तभी परिपूर्ण हुआ, मैं 2 वर्ष पूर्व 2019 में रामलोक गया। मैंने महाराज जी से कहा कि इतना सुंदर आपने यहाँ पे भगवान विष्णु का स्थान बनाया है, श्री रामचंद्र जी का पूरा दरबार लगा है, राधा कृष्ण जी, हमारी माँ भगवती, हनुमंत जी। मैंने कहा महाराज जी मेरे एक बड़ी मन में है कि ठाकुर जी महाराज जी से मैं हमारा पूरा परिवार एक कथा अपने घर में करवाना चाहते हैं। और हालांकि ठाकुर जी से मैंने कुछ वर्ष पूर्व निवेदन किया था, इनसे मिलने भी गया था। क्योंकि इनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा रहती है कि आधे वर्ष में ये विदेश में रहते हैं, आधा वर्ष इनका बुक होता है, तो 3 साल तक तो उस समय कोई हमें समय नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर रजनीश जी जैसी हरि की कृपा होगी मैं आपके क्षेत्र में आऊँगा। तो बाबा जी ने मुझे रामलोक में कहा कि रजनीश जा करके अंदर राम जी के पास ये प्रार्थना कर, देख तेरा काम कैसे होता है। मैं आज अपने दिल की भावना आपको बता रहा हूँ। और उसके कुछ ही महीनों के बाद चंडीगढ़ में महाराज जी की कथा हो रही थी। मैं इनके पास गया और इन्होंने मुझे कहा कि आप कितने वर्षों से मुझसे संपर्क कर रहे हैं, और अपना इन्होंने अपने सेक्रेटरीज वगैरह से वृंदावन बात की। तो पिछले वर्ष 2020 में 2 जून की डेट हमारे को मिली थी। 2 जून से 8 जून मतलब 9 जून तक करनी थी ये कथा। क्योंकि इतना एक भयंकर बीमारी ने पूरे विश्व को घेर लिया, उसकी वजह से वो आगे डेफर हो गई। लगातार 3 डेट्स के बाद इस बार ये कार्य पूरा हो रहा है। तो मैंने स्वामी महाराज जी से प्रार्थना करी कि आपने हमारे यज्ञ में ज़रूर आना है। इनको भी अगले 2-3 दिनों में इंग्लैंड जाना है। वहाँ पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में स्वामी जी का राम कथा इन्होंने वहाँ कहनी है। इसलिए इन्होंने आज का समय दिया कि मैं आज यहाँ आपके घर मलकौत ज़रूर आऊँगा।
तो मैं अपने बहुत कृतज्ञ हूँ अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज और इस पूरे क्षेत्र के प्रति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए और जिस तरीके से हमारे व्यास, हमारे परम पूजनीय महाराज जी यहाँ पर हमें कथा सुना रहे हैं। हालांकि यहाँ बहुत सारी, मैं ब्राह्मण लोगों से भी प्रार्थना करूँगा कि बहुत सारी हमारे पास यहाँ कई चीज़ों की कमियाँ हैं, उस सब चीज़ों को इन लोगों ने इग्नोर कर रखा है। और जब भी इनसे पूछते हैं कि आपको किसी चीज़ की क्यों कमी, तो नहीं कहते सब कुछ ठीक है, भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो मैं एक बार फिर से दोनों महानुभूतियों का, महान संतों का, जैसे कल कहा था महाराज जी ने कथा में, ये तो साक्षात आपके सामने भगवान के रूप हैं कि जब भी कभी किसी का आपका मन किसी के पास झुकने का कर जाए या आपके मन से लगे कि इस आदमी के हमने आशीर्वाद लेना है, तो या तो वो साक्षात भगवान होते हैं या भगवान का दूत होते हैं। तो आप सब लोगों के लिए भी आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि दो महान संत महात्माओं का और दो बहुत बड़े विशिष्ट भगवान के ये दूत हैं। भगवान जी खुद महाराज जी भी कहेंगे भगवान कृष्ण के बारे में जब आगे कथा चलेगी कि उन्होंने कम से कम 50 बार ये कहा था कि मैं भगवान हूं, पर लोगों ने उस समय नहीं समझा, या जिन्होंने समझा वो तर गए, जिन्होंने नहीं समझा वो रह गए। तो आज मैं बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद भी करता हूं और आपको प्रणाम भी करता हूं। मैं चाहूँगा 1 मिनट कुछ हमारे बाबा स्वामी रामलोक के महाराज जी भी अपने कर कमलों से महाराज जी का स्वागत करें। जय श्री राम। महाराज जी के बारे में, ठाकुर जी महाराज के बारे में मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, जिनका स्वयं तुलसी बाबा के साक्षात स्वरूप अभी वर्तमान में संत शिरोमणि के रूप में संत मुरारी बापू जी जिनका वर्णन करते रहते हैं। हम तो बस महाराज श्री को वंदन कर सकते हैं। ये धर्म ध्वजा के वाहक हैं, हमारे धर्म को पूरे विश्व में, संसार में फैलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ आए हैं। राजा हिमाचल, माता पार्वती, माता मैना का ये पुण्यमय प्रदेश, यहाँ ये महासु क्षेत्र, श्रीगुल देवता जी और विजित महाराज जी और ये पूरा इलाका जो चुरेश्वर महादेव के सानिध्य में पलता बढ़ता रहता है। हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है कि 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। उन सभी की ओर से मैं ठाकुर जी महाराज जी का वंदन, अभिनंदन और इनको नमन करता हूँ कि महाराज श्री ने यहाँ पर आकर के इस पवित्र हिमाचल प्रदेश को, जो पूरी दुनिया में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, तो इससे बड़ा हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव कुछ नहीं हो सकता। हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर आए, मुझे यहाँ पर कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। इनके मुखारबिंद से मेरे मन मस्तिष्क पे कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। बल्कि जो रजनीश जी हैं, रोशन लाल खीमटा जी दिव्य आत्मा है, और देवी शकुंतला जी जिन्होंने ऐसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिस कुल में एक धर्मात्मा राम भक्त पैदा हो जाए तो 27 पीढ़ियां तर जाती है। इस बच्चे ने पूरे हिमाचल प्रदेश को, महाराज श्री को यहाँ ला करके, क्योंकि महाराज श्री सिर्फ एक स्वरूप नहीं है, ये तो धर्म ध्वजा के वाहक हैं। आपके यहाँ, आप यही समझें कि आपके यहाँ साक्षात धर्म के रूप में इस व्यासपीठ पे वो स्वयं उपस्थित हैं। रजनीश जी
बहुत सारी भागवत कथा होती है, महाराज श्री ने भी हर जगह कही होगी। अभी रजनीश जी ने कहा कि महाराज श्री स्वयं सुखदेव मुनि जी की रूप में यहाँ स्थापित हैं, विराजमान हैं। महाराज श्री ये महासु क्षेत्र जो है ये राजा परीक्षित जी का ननिहाल है। वास्तव में विराट नगर कहलाता है, माता हाटकोटी का एरिया। और उत्तरा जी अभिमन्यु जी के जो पुत्र राजा परीक्षित जी हैं, प्रथम आयोजनकर्ता भागवत के, उनका ननिहाल। और इस क्षेत्र में रजनीश जी ने जो भागवत का आयोजन करवाया, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण, हमने महाराज श्री आप सबको हम बताना चाहते हैं, आज तक हमने जिनके भी दर्शन किए, जिनका भी हमने सामने अपनी आंखों से उनको देखा, तो जब हम कभी उनके सामने भगवान राम के बारे में बोले, श्री हरि के बारे में बोले, वो मुस्कुराहट, वो खुशी जो रजनीश जी के मुख पे आती है, हमने आज तक नहीं देखी। हम अक्सर कहते हैं हनुमान जी महाराज से कि काश राम नाम सुन के, श्री हरि का नाम सुन के मेरे भी मुख पे ऐसी खुशी होती तो हम धन्य हो जाते। आज उसी खुशी का परिणाम है कि श्री हरि साक्षात इस घर में आ गए और श्री हरि को इस बच्चे ने यहाँ पर प्रकट कर दिया। और आप सबको इनकी धर्मपत्नी बच्ची अनीता जी, उनका, क्योंकि धर्मपत्नी का धर्म के लिए बड़ा योगदान होता है, क्योंकि धर्म तो तभी होगा जब धर्मपत्नी प्रेरित करेगी, तभी एक पति धर्म को प्रेरणा लेकर के धर्म करेगा। आप सबको इस भागवत कथा में आने के लिए और महाराज श्री का हम पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से, जो देवभूमि कहलाता है, महाराज श्री ये देवभूमि के रूप में दोबारा से प्रतिष्ठित हो, यही हमारी कामना है। आप ऐसा आशीर्वाद दे करके इस प्रदेश को जाएं कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के प्रदेश में जो भी आए अपना कल्याण करके जाएं, यही हमारी कामना है। जय श्री राम। रजनीश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम्। दैत्यों के गुरु अमृत संजीवनी के प्राकट्य करता शुक्राचार्य जी बलि को बता रहे हैं। कल हम सुन रहे थे